Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with type number 2 on ट्रिपल इंटीग्रेशन। अभी इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, उसमें आपको ऑलरेडी लिमिट्स दिए हुए थे, सिर्फ हमें उसका ऑर्डर डिसाइड करना था एंड इवेलुएट करना था। अब ये केस में ना आपको लिमिट नहीं दिए हुए हैं, आपको ना ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इससे अपने को लिमिट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और टाइप नंबर 2 का अपना नाम क्या है? इट इज बाउंडेड बाय प्लेन्स। तो सबसे पहले तो आपको प्लेन समझना पड़ेगा क्या है। ये देखो, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है और प्लेन की इक्वेशन में खास बातें आपको क्या याद रखना है। ये देखो, जो एक्स वाई जेड है तीनों, इसके ना कोएफिशिएंट 1 है, मतलब एक्स के बाजू में 1 है, वाई के बाजू में 1 है, जेड के बाजू में 1 है। तीनों के पावर भी 1 है, एक्स रेस टू 1, वाई रेस टू 1, जेड रेस टू 1। उसके बाद तीनों को डिवाइड बाय 1 है, देखो ना, एक्स बाय 1, एक्स डिवाइडेड बाय 1, वाई डिवाइडेड बाय 1, जेड डिवाइडेड बाय 1 एंड आरएचएस में भी 1 है अपने पास। तो इस तरीके की जो इक्वेशन रहती है ना, इसको प्लेन बोलते हैं। मतलब सिंपल ऐसा होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो अगर ऐसी इक्वेशन होती है तो उसको प्लेन बोलते हैं। तो सबसे पहला अपना काम क्या है? देखो, पहला अपना काम यहाँ पे क्या है मालूम है? इसकी लिमिट आइडेंटिफाई करना, और लिमिट एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो अपना काम है उसको इवेल्युएट करना। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो इसको वी बोल लो लेट से। ठीक है, देखो सिंपल सा टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, हमेशा आपने ऐसे यूज करना है। देखो, ये जो फंक्शन है ना, एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेस टू -3। अब पहले एक्स में करना है, वाई में करना है, जेड में करना है, वो डिसाइड करना है। ठीक है, कैसे करोगे? वैसे ना, ये देखो, इसको देखो। ठीक है, इसमें सबसे पहले ना आप z इक्वल टू बोलो, क्या होगा? z इक्वल टू, देखो सबसे पहले नीचे की सबकी लिमिट 0 है। ठीक है, यहाँ पे z आ गया आपका, यहाँ पे आपका y आ गया, यहाँ पे आपका x आ गया। तीनों के नीचे की लिमिट 0 है, कहां दिया हुआ है देखो इधर। ठीक है, प्लस यहाँ पे ना ऑर्डर आप कोई भी ले सकते हो, z x y कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, आपकी मर्जी है, चलता है। हमने z इक्वल टू 0 लिया है। अब यहाँ पे z कितना है देखो, z इज इक्वल टू वॉट? सबको उधर फेंको तो क्या होगा? 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो z की लिमिट ली आपने, z इज इक्वल टू 1 एक्स एंड y। इसके बाद z हो गया ना काम, तो z को इग्नोर ही मारो, ऐसा समझो कि z है ही नहीं। बचा क्या आपके पास? अभी नेक्स्ट लिमिट आप y की लेना चाह रहे हो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, y इक्वल टू व्हाट? 1 x उधर जाएगा, 1 माइनस एक्स, बोलो समझे? इसके बाद y भी नहीं है, इग्नोर मारो, लास्ट में x बचा, x इक्वल टू 1। बोलो, आर यू क्लियर विद दिस? है ना? इस तरीके से आप लिमिट लोगे। अब यहाँ पे डिसाइड क्या होगा? पहला dz है, फिर dy है एंड फिर dx है। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, आप कोई बोलेगा नहीं नहीं सर, मेरे को पहला z से नहीं करना है, हम लोग पहले y कर सकते हो। इन दैट केस व्हाट विल बी द लिमिट्स? y इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस एक्स माइनस जेड, y गया। उसके बाद जो भी आपने लिखा रहेगा, लेट्स से z लिखा होगा, तो z क्या होगा? 1 माइनस एक्स एंड फाइनली x। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट मैं ऐसा स्टैंडर्ड फॉलो करता हूं, आप भी करो तो बेहतर है, सब एक ही तरीके से करेंगे तो बेहतर है। z लिखने का, फिर y एंड फिर x। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिमिट निकालते हैं प्लेन्स में। अब यहाँ पे ना एक इंटीग्रेशन का मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। अगर आपने फॉर्मूला यूज किया ना, तो ये देखो, a प्लस बी एक्स रेस टू n इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और बाजू में आएगा b। सो दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर्मूला दैट वी गोइंग टू अप्लाई इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखो v क्या हो जाएगा आपका? पहले तो बाहर वाले इंटीग्रेशन को एज इट इज रखो, 0 टू 1 है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपके पास है y इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखो अब ये फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूले में क्या पता है? देखो, एक x है ना, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे z में करो तो z है, बाजू में जो है पूरा कांस्टेंट है a, तो यहाँ पे वो जो a है वो क्या है? 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ये केस में क्या होता है? ये फंक्शन एज इट इज रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो फंक्शन एज इट इज, फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस एक्स रेस टू n प्लस 1, सो माइनस, ये देखो ना, -3 प्लस 1 मतलब -2 अपॉन -2। एंड साथ में क्या करोगे? जो भी x कोएफिशिएंट है ना, उससे डिवाइड करोगे। x का कोएफिशिएंट क्या? b है ना, तो b से डिवाइड करोगे। बट यहाँ पे z है ना, तो z का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से क्या डिवाइड करना? कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका बन गया बेसिकली इंटीग्रेशन, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा dy एंड फाइनली आएगा dx। एक काम कर लो भाई, इसको तो बाहर ही ले लो, इसका क्या है? कांस्टेंट है ना, ठीक है ना, बाहर आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने बताया था ऐसा ब्रैकेट डालने का, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे अपने को। अपर लिमिट डालो, अगर आपने z की जगह पे 1 माइनस एक्स माइनस वाई डाला, तो माइनस एक्स प्लस एक्स गया, माइनस वाई प्लस वाई गया, ये 1 और ये 1 हो जाएगा 2। ठीक है, लेकिन सीन क्या है? ये 2 रेस टू -2 है, 2 रेस टू -2 मतलब 1/4। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट अगर आपने 0 डाला
ठीक है, किस में जीरो डालोगे, जेड में जीरो डालोगे तो क्या बचेगा, 1 + x + y⁻² आर यू क्लियर विद दिस, एंड ब्रैकेट क्लोज कर dy एंड dx। ठीक है, अब इसको अपने को इंटीग्रेट करना है फर्दर तो ये आ जाएगा आपका -1/2, ये हो जाएगा आपका, ये जो लिमिट है आउटर लिमिट x = 0 to 1। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है अपने को, है ना। अब 1/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y/4, 1/4 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन y है, माइनस इसका क्या सीन होगा, इंटीग्रेशन सेम वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो आपको बताया था, क्या होगा फॉर्मूला, तो 1 + x + y⁻n−1, -2 + 1 इज व्हाट, -1/-1, है ना, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1 - x dx। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ये देखो, -1/2 बाहर है, ठीक है, x = 0 to 1, लिमिट पुट करने के पहले एक काम करता हूं मैं ना, ये इसको प्लस कर लेता हूं, माइनस माइनस प्लस कर लेता हूं। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट के लिए ऐसा ब्रैकेट करते हैं, आपने डाला 1 - x y की जगह, अब यहां डालोगे 1 - x y की जगह, आपने 1 - x डाला तो बेसिकली क्या बचा, 2 इनवर्स बचा, 1/2 बचा, कैसे, देखो ना, y की जगह 1 - x डाला तो -x + x गया, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, बट ऊपर -1 है इसलिए 1/2 आएगा। अपर लिमिट डन, लोअर लिमिट, अगर y की जगह आपने 0 डाला तो ये तो गया, सिर्फ ये टर्म बचा, और क्या बचा, 1 + x का इनवर्स। बोलो आर यू क्लियर विद दिस, है ना। अब ये अपने पास टर्म बचे हुए हैं, अब इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करोगे, एक काम करो ना, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, ऐसा लिख सकते हो उसको, ताकि थोड़ा सिंपल हो, आसान हो ये काम, है ना। इसको आप सेपरेट कर रहा हूं ताकि इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए, ठीक है। -1 + x का इनवर्स एंड यहाँ पे dx। आगे बढ़ते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अभी देखो, ये 1/4 एंड 1/2 कितना होता है आपका, ये होता है 3/4, ठीक है। तो यहां लिख लेता हूं, -x/4, ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा -1 + x का इनवर्स एंड ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये क्या होगा, 3/4 इंटू एक्स, इसका क्या होगा, x² 2, बट ऑलरेडी एक 4 है अपने पास बाहर, इसका क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ना ये फॉर्मूला मत अप्लाई करना, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि सीन क्या होगा, अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो क्या होगा, n+1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, -1 + 1 मतलब 0/0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 मतलब इनफाइनाइट, इसके लिए ये फॉर्मूला आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप ऐसा तो लिख सकते हो ना, है ना, 1/1 + x, इसका फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है, log of 1 + x। आई होप समझ रहे हो, क्यों नहीं करना, इसका आंसर भी मैंने आपको अभी दिया है, तो उसको ध्यान से देखो और याद रखो जाओ कि ये फॉर्मूला भाई इधर यूज नहीं करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालते हैं, 1 डाला तो 3/4, -1/8 -log2, अपर लिमिट डन, माइनस लोअर लिमिट में 0 डालोगे तो ये 0, ये 0, और ये भी लॉग, ये देखो ना, इन शॉर्ट ये भी 0 ही है देखा जाए तो, है ना, क्यों, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब ये पूरा ही 0 है, तो इन शॉर्ट आपके पास बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होता है, देखो अगर एलसीएम लोगे तो 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आती है 24, -4 -log2, मतलब इन शॉर्ट ये हो जाएगा आपका 20/32 -log2। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा 5/8 -log2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम में आपको समझना क्या था, समझना आपको ये था ना कि पहले तो ये आप प्लेन्स होते क्या है, ये कंडीशन याद रखना है। उसके बाद प्लेन्स को आप हैंडल कैसे करोगे, लिमिट किस तरीके से निकालोगे, वो आपको याद रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको याद समझ के जाना है। और वो फॉर्मूला आपका ये याद रखना कि ये वाली सिचुएशन में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप डिवाइडेड बाय 0 कर देते हो ना, तो आपका इनफाइनाइट आंसर आता है, इसलिए अपने को वो फॉर्मूला वहां पे नहीं लगा सकते। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में ना
थोड़ा सा प्लेन्स पे ना और वेरिएशन देखेंगे। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।